हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फंडा में। आज हम आपको बताने वाले हैं एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जो कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से आया है। जैसा कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और लेते हैं जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि हज 2022 के लिए जो प्रोसेस शुरू हुई है उसके बारे में हम आज मालूमात लेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे ब्राउज़र की तरफ और ओपन करते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया। हज कमेटी ऑफ इंडिया जैसे ही हम सर्च करेंगे तो सबसे पहला हमें वेबसाइट का जो पहली लिंक होंगी उस पर क्लिक करना होगा। तो चलो हम इस पर क्लिक करते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया पर। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट हमारे सामने खुल चुकी है, जैसा कि नज़र आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन से नए नोटिफिकेशन सर्कुलर आए हैं। तो इसमें न्यूज़ एंड अपडेट अनाउंसमेंट इसमें दिखाई दे रहा है न्यू एक्शन प्लान फॉर हज 1443 हिजरी 2022 सेंचुरी, यानी कि 2022 के लिए हज प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो चुकी है। देखते हैं हम सर्कुलर के अंदर, इसे ओपन करते हैं। सर्कुलर में देखते हैं कौन कौन सी जानकारी हमें दी गई है। सर्कुलर हमारे सामने ओपन हो चुका है। एक्शन प्लान फॉर हज 1443 हिजरी 2022 सेंचुरी, यानी कि आने वाले साल में जो भी हज के लिए जाना चाहते हैं वो 1 नवंबर 2022 से फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ में दिखाई दे रहा है। पूरा मालूमात इस सर्कुलर के अंदर दी गई है, जो कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से शाया की गई है। तो इसमें दिखाया गया है हज रिव्यू मीटिंग 22 अक्टूबर 2021 और अनाउंसमेंट फॉर हज 2022 1 नवंबर 2021 से मंडे से फॉर्म फिल करना ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। जो भी शख्स हज के लिए जाना चाहता है वो तैयारी शुरू कर दे और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दे। स्टार्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट ऑफ हज एप्लीकेशन फॉर्म्स बाय SHC 1 नवंबर 2021 से शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो 31/1/2022 तक इसकी लास्ट डेट है। 31 जनवरी 2022 तक हज के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद विजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेलीगेशन फॉर साइनिंग एनुअल बिलैटरल एग्रीमेंट फॉर हज कोटा फॉर हज 2022। बहुत सारी इसमें मालूमात दी गई है। तो हम चलते हैं और मालूमात लेते हैं, देखते हैं। नई दिल्ली कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए हज 2022 का ऐलान कर दिया गया है। आज 1 नवंबर से हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दी जा सकती है। हज के लिए दरख्वास्त जमा किए जाने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 रखी गई है। नई दिल्ली हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज 2022 का ऐलान कर दिया गया है। आज 1 नवंबर से हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दी जा सकती है। हज के लिए दरख्वास्त जमा किए जाने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 रखी गई है। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान करते हुए कहा कि हज का अमल 100% डिजिटल ऑनलाइन होगा
हज मोबाइल ऐप को अपग्रेड किया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया का एक ऐप भी है जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा फॉर्म हम हज के लिए फिल कर सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि हज के लिए दरख्वास्तें ऑनलाइन और जदीद सहूलियात से आरास्ता हज मोबाइल ऐप के ज़रिए भी की जा सकती है। इस बार मुल्क में तैयार किए गए सामान के साथ आज़मीन हज ज़रूर हज सफ़र पर जाएंगे। उन्होंने बताया कि गैर महरम ख़वातीन बड़ी तादाद में इस बार हज के लिए जाएंगी। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बार दरख्वास्त देने वाली 3000 ख़वातीन और इस बार दरख्वास्त देने वाली गैर महरम ख़वातीन हज पर जाएंगी। इससे कबल चादर, तकिए, तौलिया, छतरी और दीगर सामान आज़मीन हज सऊदी अरब में गैर मुल्की करेंसी में ख़रीदते थे। हिंदुस्तान में ये सामान तकरीबन 50% कम कीमतों पर मिलेंगे। वहीं इससे गैर मुल्की और वोकल फॉर लोकल को फ़रोग़ मिलेगा। ये सभी सामान आज़मीन हज को इनके मुकर्ररा एम्बार्केशन पॉइंट्स पर दिए जाएंगे। आज़मीन हज के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए सिलेक्शन अमल कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले जाने और हिंदुस्तान सऊदी अरब की हुकूमतों के ज़रिए हज 2022 के वक्त तय किए जाने वाली कोरोना प्रोटोकॉल, कवायद व ज़वाबित और पैरामीटर्स के तहत होंगी। बहुत सारी मालूमात दी गई है इसमें। हज 2022 के लिए 21 की जगह 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स तय किए गए हैं, जिनमें अहमदाबाद, बेंगलोर, कोची, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और श्रीनगर शामिल है। हज 2022 के लिए 21 की जगह 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स तय किए गए हैं, जिनमें अहमदाबाद, बेंगलोर, कोची, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और श्रीनगर शामिल है। सभी आज़मीन हज को मसीहा डिजिटल हेल्थ कार्ड, तिब्बी सहूलियात वाला डिजिटल कार्ड, मक्का मदीना में ठहरने के बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी हिंदुस्तान में ही देने वाली लगेज टिकिंग की सहूलियात भी दी जाएंगी। हिंदुस्तान और सऊदी अरब में हज 2022 के लिए हज पर जाने वाले लोगों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल और हेल्थ और हाइजीन से मुताल्लिक खुसूसी ट्रेनिंग का नज़्म किया गया है। चलिए हम और गौर से देख लेते हैं। बहुत सारी मालूमात निकल कर सामने आ रही है, जैसा कि नए क़वानीन कोरोना की वजह से इसमें शामिल हो चुके हैं और जो खर्च है वो भी बढ़ चुका है। वेट भी सऊदी हुकूमत ने बढ़ा दी है। इस वजह से इस साल बहुत ही चेंज हो गया है।
जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है, हज अदा करने के आवेदन वाले का चयन कोरोना वैक्सीन लगवाने और हज की तिथियों का ऐलान नवंबर में किया जाएगा। हज फॉर्म 2022 के लिए अप्लाई करने के लिए जो भी आवेदक है कई पहलुओं से फिट होना चाहिए, जैसे वित्तीय, शारीरिक व्यवहार और मानसिक तौर पर सक्षम होना चाहिए, यानी कि मानसिक तौर से और जिस्मानी तौर से भी और नफ्सियाती तौर से भी अच्छा होना चाहिए। हज चूँकि अरब में किया जाता है, इसलिए आवेदन करने से पहले दिशा निर्देश को जानना जरूरी है। हज 2022 में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए विशेष मानदंडों, नियमों, पात्रता मानदंड, आयु प्रतिबंध, स्वास्थ्य आवश्यकताओं और अन्य प्रासंगिक शर्तों के अनुपालन किया जाएगा। उर्दू PDF भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया। इस उर्दू PDF को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पूरी तरह से पढ़कर समझ सकते हैं कि बहुत सारे कानून बदल चुके हैं। सभी भारतीय मुस्लिम हज 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक की आयु 10 जुलाई 2022 तक 65 वर्ष से कम हो। मशीन रीडेबल पासपोर्ट होना चाहिए जो 31 जनवरी 2022 से पहले जारी किया गया हो एवं उसकी वैधता यानी कि रिन्यूअल 31 दिसंबर 2022 हो। हज कमेटी के माध्यम से जो पहले हज कर चुके हैं वे केवल महिला का महरम के तौर पर जा सकते हैं। अन्य महरम ना होने की सूरत में महिला का हज कैंसिल होने पर रिपीटर की सीट स्वतः कैंसिल हो जाएंगी। कैंसर, हृदय रोग यानी कि हार्ट वाले पेशेंट, सांस की बीमारी, लीवर, गुर्दे की बीमारी, संक्रामक बीमारी, तपेदिक आदि गंभीर बीमारी की स्थितियों में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े बीमारियां हैं, अगर कोई हज करना चाहता है तो लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि बीमारी की वजह से बहुत सारी पाबंदियां इस साल लग चुकी है। महिला यात्री मरहम के बगैर नहीं जा सकते हैं। केवल 45 वर्ष से अधिक 65 वर्ष से कम आयु की महिलाएं 3 महिला के ग्रुप के साथ जा सकेंगी अगर उनका मसलक इसकी अनुमति देता है। गर्भवती महिला, शिशु एवं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हज के लिए जाने की अनुमति नहीं है। जिनके विरुद्ध देश के बाहर जाने पर पाबंदी का ऑर्डर है वे आवेदन नहीं कर सकते हैं। हज आवेदन पत्र में गलत जानकारी देने वाले व्यक्तियों भी पात्र नहीं होंगे। हज के लिए आवेदन के बाद हज कमेटी की जानिब से कवर नंबर प्राप्त होता है। कवर नंबर एक यूनिक नंबर है। कवर हेड को कवर नंबर की सूचना दी जाती है। इसके माध्यम से आपके आवेदन की स्थिति, फ्लाइट यानी हवाई जहाज की तिथि और ग्रुप के सदस्यों का नाम आदि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक कवर में फैमिली सदस्य या करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं। कवर हेड केवल पुरुष वयस्क यानी कि बालिग हो सकते हैं। ग्रुप के सभी सदस्यों के आवेदन पेमेंट संबंधित जिम्मेदारी कवर हेड की होती है। कवर हेड अगर अपना आवेदन कैंसिल कर दे तो किसी अन्य पुरुष को कवर हेड बना सकता है।
कवर में न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 3 व्यक्ति हो सकते हैं। 3 अधिक व्यक्ति होने पर 1 से अधिक कवर बनाया जाएगा। टोटल हज कॉस्ट यानी कि खर्च, हज फेयर 2019 में हज के लिए 2,48,000 से 3,22,000 तक खर्च आया था। 2020 में तो कैंसिल हो गया था कोरोना की वजह से। दो 2021 3,30,000 से 4 लाख। कोरोना वायरस के कारण 15 यात्रियों के लिए एक बस की सुविधा सऊदी हुकूमत द्वारा वैट बढ़ा दिया गया है। अन्य कॉस्ट वृद्धि के कारण 2022 3,35,000 से 4,70,000 तक खर्च आ सकता है। मुमकिना अखराजात इस प्रकार हो सकते हैं। कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा बराए हिंद की जानिब से मौसूल हज 2022 प्रोटोकॉल की मुनासिबत से होने वाले मुमकिना अखराजात इस तरह है। सऊदी हुकूमत ने सामानों और खिदमत पर वैट बढ़ाकर 15% कर दिया है, जो कि पहले 5% था। नई हज वीज़ा फीस 300 सऊदी रियाल कर दिया है, जो कि पहले वसूल नहीं की जाती थी। 100 सऊदी रियाल सेहत के बीमा के तौर पर इजाफी खर्च। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रिहाइश का किराया वैट में इजाफे और जगह हाजियों के ज़रूरियात और दीगर इजाफी ज़रूरियात में मुमकिना इजाफे की वजह से बढ़ सकता है। कोविड-19 के पेश नज़र लाजमी खिदमत और नए उसूलों के लागू होने मशायर में खिदमत लागत में इजाफा हो सकता है, जो कि 2019 में सऊदी रियाल 1,050 से बढ़कर अब सऊदी रियाल 12,500 तक हो सकता है। दीगर खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है।